दिवस है। माँ आदि शक्ति, माँ पार्वती, माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा, भगवान देवाधिदेव महादेव जी के साथ में दिया। एक तारकासुर असुर का वध करने के लिए भगवान शंकर शक्ति का साथ लेते हैं। तारकासुर एक ऐसा असुर है जो भगवान शिव से स्नेह भी करता है और चाहता है कि मेरे भगवान भोलेनाथ जी का घर बस जाए, परिवार उनका हो और उनका पूरा परिवार, पूरा कुटुंब आनंद से निवास करे। जो जगत में दूसरे के लिए अच्छा सोचता है, एक ना एक दिन परमात्मा उसके लिए अच्छा करता है। हमने एक बात पहले भी कथा में कही थी, जब भिलाई छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा दया सिंह जी कराए तो हमने उस समय पर कहा था, अपने घर में बैठकर रोज प्रतिदिन अपने दुखड़े को मत रो किसी के साथ। कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे दुखड़े सुधार सकता है क्या? तो फिर हम दूसरों को अपना दुखड़ा क्यों रोए? मेरी बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरी सास ऐसी, मेरा ससुर ऐसा, मेरी ननंद, मेरी भाभी, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी, या कोई दुखड़ा तुम्हारा है, तुम दिन भर यदि अपने घर में रहकर अपने दुखड़ों को रोते रहोगे तो तुम्हारा दुख समाप्त होने वाला नहीं है। क्यों? भगवान प्रतिदिन अपने घर के बाहर सुख को, लक्ष्मी को, संपदा को, वैभव को, नंदी को रोज भेजते हैं और हमारे घर में हम अगर पुराने दुखड़ों को रोज रोएंगे तो हमारा सुख हमारे घर में कभी प्रवेश नहीं करता और दुख जिंदगी भर बना ही रहता है। अपने दुखड़ों को रोना बंद करो, परमात्मा का भजन करो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। मुझे मालूम है मेरा शंकर भगवान अच्छा कर देगा, मेरा शिव जी मेरी झोली भर देगा, मेरा भोले बाबा मेरे पर करुणा करेगा, मेरा शंकर भगवान मुझ पर दया करेगा। अच्छा सोचो, दुख तो आ गया, तकलीफ मिटे। षडानंद कार्तिकेय बाबा के प्रागट्य का कारण केवल इतना था, थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ भाई, बाकी का तो ठीक है। प्रागट्य का कारण केवल इतना था कि शिव जी का परिवार बस, भगवान शंकर का पूरा परिवार बसे। और शिव जी ने क्या वचन दिया है? आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को भगवान शंकर वचन देते हैं, पार्वती तूने मेरी आराधना करी और मुझे पाया है। जो मनुष्य मेरे शिवालय में जाकर, मेरे मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता रहेगा, मैं उसके परिवार का सदस्य बन जाऊंगा और उसके दुखड़े मेरे होंगे और मैं उस दुखड़ों को मिटाता हूं। आप घर में रहकर दूसरों की निंदा मत करो। आप घर में रहकर कोई आपके पास में आकर कहे उसने ऐसा कर दिया, अरे भैया हमारे घर में निंदा मत करो, हमें निंदा सुनना नहीं, तुम अपने घर जाओ, मैं निंदा, तो तुम्हारा दुख समाप्त होने वाला नहीं है। क्यों? भगवान प्रतिदिन अपने घर के बाहर सुख को, लक्ष्मी को, संपदा को, वैभव को, नंदी को रोज भेजते हैं और हमारे घर में हम अगर पुराने दुखड़ों को रोज रोएंगे तो हमारा सुख हमारे घर में कभी प्रवेश नहीं करता और दुख जिंदगी भर बना ही रहता है। अपने दुखड़ों को रोना बंद करो, परमात्मा का भजन करो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। मुझे मालूम है मेरा शंकर भगवान अच्छा कर देगा, मेरा शिव जी मेरी झोली भर देगा, मेरा भोले बाबा मेरे पर करुणा करेगा, मेरा शंकर भगवान मुझ पर दया करेगा। अच्छा सोचो, दुख तो आ गया, तकलीफ मिटे। षडानंद कार्तिकेय बाबा के प्रागट्य का कारण केवल इतना था, थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ भाई, बाकी का तो ठीक है। प्रागट्य का कारण केवल इतना था कि शिव जी का परिवार बस, भगवान शंकर का पूरा परिवार बसे। और शिव जी ने क्या वचन दिया है? आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को भगवान शंकर वचन देते हैं, पार्वती तूने मेरी आराधना करी है और मुझे पाया है। जो मनुष्य मेरे शिवालय में जाकर, मेरे मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता रहेगा, मैं उसके परिवार का सदस्य बन जाऊंगा और उसके दुखड़े मेरे होंगे और मैं उस दुखड़ों को मिटाता हूं। आप घर में रहकर दूसरों की निंदा मत करो,
आप घर में रहकर कोई आपके पास में आकर कहे उसने ऐसा कर दिया, अरे भैया हमारे घर में निंदा विंदा मत करो, हमें निंदा सुनना नहीं, तुम अपने घर जाओ वहां निंदा करो। अरे भैया हमारे घर में निंदा विंदा मत करो, हमें निंदा सुनना नहीं, तुम अपने घर जाओ वहां निंदा करो। दुख है, माना बेटे की शादी नहीं हो रही, माना बेटी की शादी नहीं हो रही, माना बच्चे नहीं हो रहे, माना ये दुखड़ा है वो, तो हम किसके सामने रोए? कभी कोई आया तो उसके सामने कहने लगे भगवान कोई बताओ, कुछ लड़का बताओ, लड़की बताओ, कोई कारण बताओ। ये हम सबको दुखड़े करें, और शिव पुराण कह रही है कि वो दुखड़े हम बार बार अपने घर में अगर रोते रहेंगे तो हमारे घर में कभी सुख नहीं आएगा, सुख बाहर से ही चला जाए। बाहर से सुख को घर के अंदर लाना है तो दुखड़ों को रोना बंद करो। कोई पूछे तुम कैसे हो, बहुत बढ़िया। सीहोर वाला वो कुबरेश्वर बाबा है ना, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब दुखड़ा मिट रहा है, अब दुखड़ा। क्यों? पहले तुम्हारे पांव दुखते, अब तो बाबा की कृपा से मैं बहुत ठीक हो गई हूँ, थोड़ा थोड़ा चल भी रही हूँ। मतलब तुमने दुखड़ा रोना बंद कर दिया तो सुख भगवान करने लगा। अब ये मेरा गुणगान कर रही है, मुझे जाना पड़ेगा। अब ये सबसे कह रही है कि मेरा पांव ठीक कर दिया तो अब मुझे ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो लोग हंसेंगे, इस पर नहीं मुझ पर ताना कसेंगे, इसलिए दुखड़ा मुझे ठीक करना ही पड़ेगा। अच्छा सोच, अच्छा हम दुखड़ों से रोना बंद करेगा। करेगा महाराज। और जिस दिन अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छी बुद्धि, अच्छा चित्त, अच्छा मन तुम्हारा भीतर से होने लगेगा तो शिव भी तुम्हारे लिए अच्छा करना प्रारंभ करेगा। अच्छा, मानव का शरीर कब काम का है? जब वो शिव जी की साधना। एक बेलपत्र के वृक्ष में 68 करोड़ तीर्थ होते हैं। कितने तीर्थ हैं? 68 करोड़। एक बेलपत्र के वृक्ष के अंदर 68 करोड़ तीर्थ होते हैं। और जब हम एक बेलपत्र तोड़कर शिवजी के मंदिर में लेकर जाते हैं, शंकर भगवान को जब हम बेलपत्र समर्पित करते हैं, और जब बेलपत्र समर्पित करने के बाद एक बेलपत्र हम अपने लिए औषधि के रूप में लेकर आते हैं, तो लोग पूछते हैं कि शिवजी पे चढ़ा बेलपत्र क्यों खाना चाहिए? एक वृक्ष बेलपत्र का जिसमें 68 करोड़ तीर्थ है। हम तो 68 करोड़ तीर्थ कभी नहीं गए, पर आप लोगों में से हो सकता है कि कोई होकर आया हो तो बात दूसरी। पर आज भी फुल कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हम एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, उसके चरणों में जाते हैं, और एक बेलपत्र उठाकर जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो 68 करोड़ तीर्थ का पुण्य हमारे भाग्य में आ जाता है। और इतने पवित्र तीर्थ, हजारों हजारों नदियां, हजारों हजारों कुंड, हजारों हजारों बावड़ियां, सरोवर, तालाब भारत की भूमि पर विराजमान। कुछ तीर्थ भारत की भूमि के बाहर भी, जैसे पशुपतिनाथ नेपाल में, माँ हिंगलाज माता पाकिस्तान में, ऐसे कई तीर्थ बाहर भी है। अब 68 करोड़ तीर्थ हम कभी नहीं गए, पर हमने हमारी जिंदगी में एक नियम हमेशा बनाकर रखा कि कार्तिक के महीने में बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक घी का दीप जलाने का नियम बनाया। तो ये हमें विश्वास है कि हमारे 68 करोड़ तीर्थ, 68 करोड़। अब लोग कहते हैं गुरुजी एक बेलपत्र हम शिव जी को चढ़ी हुई उठाकर लाते हैं,
बाबा से औषधि के रूप में लेकर आते हैं। तो ये बेलपत्र है तो पेड़ की, वृक्ष की, ये इतनी अमृत कैसे हो जाती है कि लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तकलीफें ठीक हो जाती हैं, शुगर लेवल में हो जाती है, बीपी, थायराइड सब ठीक हो जाता है, सोराइसिस जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, किडनी लीवर जैसा ठीक हो जाता है। एक बेलपत्र इतना औषधि का कार्य कैसे कर जाता है? तो शिव महापुराण में वर्णन किया, उमा संहिता के अंतर्गत 68 करोड़ तीर्थ एक बेलपत्र के वृक्ष में है। एक बेलपत्र के वृक्ष की पत्ती जब शिवजी पर चढ़ती है बेलपत्र, और हम उसको लेकर आते हैं, तो 68 करोड़ तीर्थ का जो प्रसाद होता है, 68 करोड़ तीर्थ में जितनी हजारों हजार नदियां पवित्र हैं, कुंड पवित्र हैं, सरोवर पवित्र हैं, वहां जाकर हमने आचमन नहीं करा, पर शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र जब हम मुख में रखते हैं, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जब हम आचमन करते हैं, तो वह 68 करोड़ तीर्थ का आचमन हो जाता है और हमारा रोग समाप्त, आचमन हो जाता है और हमारा रोग समाप्त। करोड़ तीर्थ, आप सभी के स्मरण में होगा, एक माता देवी भागवत कहती है, मां ललिता, जिसको स्वयं भगवान ब्रह्मा, स्वयं भगवान नारायण, स्वयं भगवान शिव, स्वयं इंद्र, गरुण, वरुण, सारे देवता, मां जगज्जननी जगदम्बा अम्बा दुर्गा भवानी का एक स्वरूप भंडासुर को मारने के लिए प्रकट करते हैं। और काय से प्रकट किया? मां ललिता अम्बा को कैसे प्रकट कर लिया? तो कहा, मां ललिता अम्बा को प्रकट करने के लिए भगवान नारायण ने बेलपत्र के वृक्ष की छांव में तप किया, हजारों वर्ष तक। ब्रह्मा जी ने साधना करी हजारों वर्ष तक बेलपत्र के वृक्ष की छांव में। इंद्रदेव ने तप किया हजारों वर्ष तक बेलपत्र के वृक्ष की छांव में। आज इस व्यासपीठ से हम कहें आप सभी को, जितने भी श्रोता श्रवण की मेरे भगवान